हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रीट मेंस L1 की कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रीट L1 की कट ऑफ के बारे में। रीट मेंस L1 की कट ऑफ। रीट मेंस L1 की कट ऑफ। दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे कि क्या L1 की कट ऑफ रहेगी, कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी। पेपर आपने दे दिया है, कैसा इसका स्तर था, स्तर आपको मालूम चल गया होगा। या मैं यूं कहूं कि जीके का जो पार्ट था इसका वो थोड़ा इजी मान सकते हैं, बाकी का जो पेपर था वो आप हार्ड मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जो मनोविज्ञान, रीति विज्ञान और जो विद्यालय विषय जो पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड आप मान सकते हो, और बाकी के 90 क्वेश्चन आपके जो आए थे जीके के वो आप पार्ट है वो थोड़ा सा सरल मान सकते हो दोस्तों। तो आपको सर्वप्रथम मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कोचिंगों का हाल बताता हूं। पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों मैं आपको सारा हाल, सारा माजरा आपको क्लियर कर दूंगा कि कट ऑफ का क्या हाल रहने वाला है और कितनी कट ऑफ जाएगी दोस्तों। सबसे पहले कोचिंग का हाल मैं आपको बताऊं कि जो बंदे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे थे, टॉपर्स बंदे आ रहे थे, मैं खुद दोस्तों सीकर की जो कोचिंग हैं उनमें जो बंदे टॉप 100 टॉप 200 में आ रहे थे, 20-20 हज़ार की जो टेस्ट सीरीजें होती है दोस्तों उसमें आ रहे थे, उन बंदों का हाल ये है यार कि मेरे 102 और 105 ये हाल है उनका दोस्तों। 150 में से आपका 150 क्वेश्चन आए थे और 300 अंक थे, ये पता है आपको। तो उन 150 में से 102, 105, 106 और कोई बंदा टैलेंटेड ज्यादा मानते हैं आपको, वो तो हर जगह मिलता है, वो 110 पहुंच रहा है, लास्ट इतने ही पहुंच रहे हैं। और जो बंदे मतलब मीडियम लेवल के थे वो मीडियम लेवल के बंदे आप 95 से 100 ये है। अब हम सबसे ज्यादा भीड़ मानते हैं तो वो 100 वाले कैटेगरी में मान सकते हैं। तो जितनी भी कोचिंगें हैं मैंने खुद ने संपर्क किया है, पेपर हुआ था कल सुबह हुआ था और कट ऑफ मैं बना रहा हूं आज लेट। ये इसलिए बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो कट पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद में हम तुरंत अनुमान नहीं लगा सकते, कम से कम हमें हाल जानने के लिए, लोगों को पूछने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। तो उस हिसाब से हमने कट ऑफ अब जो तैयार की है वो उसी हिसाब से तैयार की है दोस्तों। सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी एरिया, मैं खुद बीकानेर में पोस्टेड हूँ, शेखावाटी क्षेत्र का हूँ लेकिन बीकानेर में पोस्टेड हूँ। बीकानेर की कोचिंग के हाल, उधर जोधपुर, बाड़मेर, उधर जयपुर और उदयपुर सिटी, इन सबके जो टच में मेरे जो भी टीचर्स हैं, साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे मैंने जो हाल पूछा है मेरिट का वो हाल मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरिट हमने बनाई है वो बिल्कुल ही विश्वसनीय तौर पर हमने बनाई है। तो कोचिंगों के आंकड़े यही निकल कर सामने आ रहे हैं कि 102, 105 या 100 से 110, यानी आप टॉपर्स की मानो ना भाई, हम टॉपर्स की माने तो जो टॉपर्स हैं वो 100 से 110 इनके बीच में ही आ रहे हैं। 110 तो बहुत ही रेयर चांस में मुश्किल से 110 प्लस बता रहे हैं। अब कुछ कोचिंग वाले हैं वो कह रहे हैं 110, इससे मेरिट कम नहीं रहेगी, कुछ बता रहे हैं 90, 150 में से। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा है चलो मान लेते हैं, लेकिन आंकड़ों का तथ्यों पर हम बात करें तो ये सटीक नहीं बैठता है दोस्तों। ऊपर नीचे होता है लेकिन इतना भी ऊपर नीचे नहीं चलता है। तो कोचिंगों के हाल के अनुसार तो ये कोचिंगों का हाल सामने आ रहा है। अब हम पेपर की बात करें, पेपर का स्तर सबसे मेन तो ये है दोस्तों। तो इसमें तो जीके था, जीके के आपको पता है 90 क्वेश्चन थे। तो ये जो जीके का है ना, ये पार्ट आप कुछ सरल मान सकते हो, सरल।
अकॉर्डिंग टू जो टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं उनके हिसाब से ही आप सरल मान सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं L1 की पिछली 2013 के बाद में जो भी भर्तियां हुई हैं वो सारी रीट के अकॉर्डिंग हुई है। L1 की जितनी भी भर्तियां हुई है वो रीट के अकॉर्डिंग हुई है। रीट में राजस्थान का जीके कोई नहीं था। राजस्थान का जीके कोई बाई चांस कोई 5-7 क्वेश्चन सामाजिक में उसमें विज्ञान में पूछे तो पूछे, वरना अब की बार राजस्थान का जीके पूछा है। तो राजस्थान का जीके जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे अब की बार बीएड एसटीसी वाले, तो उनका जीके इतना हाई नहीं था। पेपर मैंने देखा था, मुझे सरल लगा। मैंने देखा था, मुझे पेपर सरल लगा, लेकिन मुझे लगा है तो जरूरी थोड़ी है बच्चों को भी सरल लगे, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैं सरल मान सकता हूं, लेकिन जो और बंदे जो तैयारी कर रहे हैं उनमें किंतु परंतु एग्जाम हॉल में होती है दोस्तों। 90 क्वेश्चन थे, मानो 90 में 80 अटेम्प्ट किए, 10 या 12 आप गलत मान लो, एक्यूरेसी कम से कम 10 से 20% मतलब गलत होने की रहती है। तो फिर भी आप 65 से लेकर 70 के अकॉर्डिंग आप उनके मार्क्स इसमें मान लो। दूसरी बात, दूसरा जो स्तर था जीके के अलावा शिक्षण विधि, रीति विज्ञान और मनोविज्ञान, ठीक है, उसमें आप बाकी बचे हुए 60 क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन में आप लगभग बच्चों ने इस पार्ट में कम अटेम्प्ट किए हैं और ये पार्ट हार्ड भी था। तो इसमें आप 30 से 35 आप मान सकते हो कि इतने ही काट पीट के लोगों के आ रहे। तो वही आंकड़ा अपना सेम 95 और 105, ये आंकड़ा अपना निकल कर सामने आ रहा है। पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों। जितने भी लोगों ने किए हैं 120 प्लस भी किए हैं, 130 प्लस भी किए हैं, कईयों ने 110 पर ही रोक दी अपनी गाड़ी को। क्यों रोक दी? क्योंकि जो स्तर था, लेवल था, वो ऐसा नहीं था कि 140 45 क्वेश्चन करे। पिछली बार रीट में सरल पेपर आया था L1 वालों का, 150 था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपने पता है मेरिट का हाल क्या रहा था दोस्तों। लेकिन इस बार माइनस मार्किंग है ना, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों। मतलब लोगों ने 130 प्लस कर दिए, अब वो उनका स्कोर निकल कर आ रहा है तो वही आ रहा है 105 के, घूम फिरा के 105 के समथिंग उनका स्कोर आ रहा है, 105 से ऊपर नहीं आ रहा है। हाँ, जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, उनके 110 भी है, 115 भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई सीटें भी देखो, सीटें भी इसकी 21,000 है और कंपटीशन लगभग 9 या 10 बच्चों में से एक सीट पर है। 95% आपकी उपस्थिति रही है, ठीक है। 2 लाख फार्म भरे थे, 1,90,000 के करीबन आपकी उपस्थिति रही है। तो कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, सीटें भी ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, सीटें आपकी ज़्यादा है। तो ये आपका जो कोचिंगों का है, पेपर का स्तर है, इस पे बात हो गई। बच्चों के कैसे बन रहे हैं? कल बच्चे मतलब जब एग्जाम देकर हम निकलते हैं तो हम सबको अपने अपने क्वेश्चन सही लगते हैं, मैंने जो किया वो सही है। लेकिन जब हम मिलाते हैं घर पर आकर तब हमें वास्तविकता से परिचय होता है दोस्तों। जैसे मैंने 150 है, 110 की है, तो मुझे तो यही लगा ना कि मेरे तो सारे सही हैं। लेकिन अगर मिलाएंगे तो कम से कम आप 10% भी गलत मानो तो 11-12 क्वेश्चन तो निकल जाएंगे और घूम फिरा के 95 पर आंकड़ा आता है। तो ये बात होती है एग्जाम हॉल के अंदर और एग्जाम हॉल के बाहर। हमें देखने में पेपर एग्जाम हॉल में सरल लगता है, यार ये तो सरल है, लेकिन एग्जाम में बैठने का एक माहौल, एक थोड़ा सा डर भी, अजीबोगरीब डर भी रहता है। एक मन में एक ये भी रहती है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। वो भी थोड़ा मतलब सारी बातें एग्जाम हॉल में जाकर ही लागू हो जाती है। बाहर हम स्वतंत्र रहते हैं, इसका ये होगा, इसका ये होगा, लेकिन एग्जाम की बात अलग होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की कि हमारी कट ऑफ का आंकड़ा क्या निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों। तो मैं आपको साफ साफ तौर पर कट ऑफ बताता हूँ। अब मैं आपको कट ऑफ की तरफ लेकर चलता हूँ दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल की कट ऑफ है दोस्तों, वो हाईएस्ट 102 और हाईएस्ट 105 आउट ऑफ 150।
70%, 105 का मतलब होता है दोस्तों 70%। इससे ज़्यादा मेरिट 99% चांस है दोस्तों नहीं जाएगी। आप लिख कर ले सकते हो मेरे से। मेरे जो आंकड़े हैं, पिछली बार जो 2000 वो भर्ती आई थी 2018-19 वाली, उसमें भी मैंने बताया था दोस्तों 125 से 130 का जनरल का आंकड़ा मैंने बताया था। कुछ बच्चों ने कहा सर आप क्या करके आए हो, कहाँ से निकाले हैं ये आंकड़े, इतनी मेरिट जा ही नहीं सकती। और जिन बच्चों के ज़्यादा बन रहे थे वो कह रहे थे सर 125 पर रुकेगी ही नहीं मेरिट, तो और ज़्यादा जाएगी। जिनके नहीं बन रहे थे वो कह रहे थे कि सर 130 तो जा ही नहीं सकती। परिणाम आपके सामने है दोस्तों, 130 ओबीसी की मेरिट रही थी। तो जो भी बात होती है वो तथ्यों पर आधारित बात होती है दोस्तों। और यहाँ पर भी ये तथ्य ये कर रहे हैं कि 105 यानी 70% से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी दोस्तों। 110 बताने वाले भी गलत बता रहे हैं और 90 बताने वाले भी गलत बता रहे हैं दोस्तों। 100 आप मान के चलो जनरल की जो कैटेगरी है वो 102 और 105 के बीच में रुकेगी दोस्तों, लिख के ले लेना आप मेरे से। अब बात आती है, ये तो जनरल मेल की हो गई, बात आती है फीमेल की। तो फीमेल में आप ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है, हमेशा यही ट्रेंड चलता है, जनरल या ओबीसी की मेल और फीमेल बराबर रहती हैं। कुछ 2-2, 3-3 नंबर कम करते हैं, कहाँ से करेंगे कम, बराबर जाती हैं दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 101 और 104 ज़्यादा से ज़्यादा कम करके मान सकते हो दोस्तों। और रहेगी तो वो भी डीओबी में सेम ही रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो डीओबी में मैं सेम ही रखता हूँ दोनों को, फिर भी 1 नंबर का यहाँ पर मार्जिन मान के चलते हैं। ओबीसी का आंकड़ा है दोस्तों 100 से 104 नंबर, 1 या 2 नंबर तो ओबीसी और जनरल में फासला रहेगा, 1 या 2 इतना फासला इसमें रह सकता है। वही बात फीमेल की, तो फीमेल भी आप कर सको तो 1 नंबर कम कर दो, 99 कर दो या 100 कर दो। वही आंकड़ा इसमें मेल और फीमेल में निकल कर सामने आ रहा है। और यही जो ओबीसी की मेरिट है, इससे 1 आधा नंबर कम कर दो या बराबर मान कर चलो ईडब्ल्यूएस की, यही दोस्तों सेम मेरिट आप मान के चलो, क्योंकि ज़्यादा कोई फासला इसमें रहेगा नहीं। अब बात आती है दोस्तों एससी कैटेगरी में आप 5 नंबर का डिफरेंस मानकर चलो दोस्तों। हमेशा आता है, पिछली बार लगभग 130 रही थी, तो उसकी मेरिट लगभग 125 के करीबन रही थी। तो 5 नंबर का आप डिफरेंस मानो तो 95 से लेकर आप 100 मान सकते हो। ये मेल है। और फीमेल में आप 93 से 98। और अब बात आती है एसटी कैटेगरी में आप 90 से लेकर 95 और फीमेल में आप 88 से लेकर 93। अब एक कैटेगरी एमबीसी ईडब्ल्यूएस, ये दोनों सेम सी रहती है। मतलब ओबीसी से आप 1 नंबर या 2 नंबर कम मान लो तो 100 है, तो इसमें एमबीसी में आप 98 से लेकर 103, ये कैटेगरी आप एमबीसी की मानकर चल सकते हो। ये आंकड़ा दोस्तों बिल्कुल तथ्यों पर आधारित मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। और आपको खुद को अपने अंदर से रियलाइज ये महसूस तो जरूर होता होगा दोस्तों कि पेपर कैसा था। अरे पेपर जैसे जो पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह, उनके लिए ही सरल था। जो क्वेश्चन सरल थे वो तो वास्तव में सरल थे, और जो क्वेश्चन हार्ड थे वो वाकई हार्ड थे। जिन्होंने किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर अटेम्प्ट किया भी है तो उनका गलती हुआ है। तो ये तो कट ऑफ का हाल है दोस्तों, कि ये मैंने जो कट ऑफ बताई है L1 की, ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक कट ऑफ जाने वाली है। एक आंकड़ा आपको और प्रस्तुत करता हूं, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। 2013 की भर्ती सेम इसी पैटर्न पर थी दोस्तों, उसी में भी रीट क्वालिफाई थी, मेंस हुई थी, और उसी भर्ती से मैं सिलेक्टेड हूँ, बीकानेर पोस्टेड हूँ दोस्तों। तो उस भर्ती का हाल मैं आपको बताता हूँ। मेरिट गई थी 230 में से 160 या 62 के करीबन, जिसमें 200 तो मैन पेपर के थे और 30 नंबर जुड़े थे, ये रीट के जुड़े थे। 30 में से कितने भी जुड़े तो 230 हो गए। तो आप इसमें रीट वाले तो हटा दो, ये 200 का आंकड़ा था। तो 200 में आप
30 में से तो 20 नंबर रीट में लोगों के थे, तो 160 में 20 माइनस करके 140 का आंकड़ा है, उसमें 40 का आंकड़ा 200 में, तो कितने हुए दोस्तों? 70% हुए। 70% ही मेरिट हुई थी उस समय 2013 में, 70% का आंकड़ा था। और सीटें बताऊं आपको, उसमें सीटें मात्र 11,000 सीटें थी। 2013 वाली भर्ती में 11,000 सीटें थी। फर्क एक ही था उसमें, वो जिला परिषद से हुई थी और ये अधीनस्थ बोर्ड करा रहा है, एक ही मेरिट बनेगी इसकी, उसमें जिला वाइज अलग अलग मेरिट बनी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जिले में 150 गई, दूसरे में 170 गई, नहीं, 160, किसी में 155 गई, इसी में 162 गई, किसी में 165 गई, किसी में 160, ये आंकड़ा था। यानी 70 के अकॉर्डिंग था, सीटें भी इसमें आधी थी उससे। तो मैंने जो आपको तथ्य दिए हैं, जो आंकड़े दिए हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो मेरिट तैयार की है, आप खुद इसमें एक बार एनालिसिस कर लेना दोस्तों कि कैसे क्या है। कोचिंग वाले जो भी बताएं, कोचिंगों का जो बच्चों का जो आंकड़ा है वो मैंने पूछा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार की है। कल दिन से लेकर सुबह तक मैंने जो आंकड़े तैयार किए हैं, जो मेहनत की है, वो मैंने आपको बता दिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है ये कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।